हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि रूबिका लियाकत कुछ दिन पहले ट्विटर पे अपने मां के लिए मदद मांग रही थी जब उनकी मां कोविड से सफर कर रही थी। उनकी मां ने दम तोड़ दिया। मुझे लगा था कि यह चाटुकार पत्रकार, यह गोदी मीडिया की पत्रकार, यह पत्रकार ऐसी है जिसको मानवता से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे पत्रकार के साथ भी कोरोना काल में जब ऐसी घटना घटी और रोहित सरदाना भी उसमें मरा, तो मुझे लगा कि शायद अब इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, ये अगले एपिसोड से आएगी तो यह चाटुकारिता, गोदी भक्ति कम करेगी और सरकार से सवाल ज्यादा पूछेगी। लेकिन यह आई एक सर्वे के साथ और फिर यह चाटुकारिता उसमें नजर आ रहा है। इस औरत को शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आनी चाहिए दोस्तों? जब स्वयं की मां मर जाए और तब पर भी इसका आंख न खुले तो ऐसे औरत को क्या कहा जाएगा? आइए जानते हैं मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर का सर्वे आया जिसमें कहा गया, क्वेश्चन था, कोरोना पर सरकार के कामकाज से कितने परसेंट लोग संतुष्ट हैं? तो हाँ में जवाब है 74%, नहीं में जवाब है 21% और कह नहीं सकते 5%। आप देख सकते हैं, यहां पे मैं इसको जूम करके रखा हूं। तो रूबिका लियाकत इस न्यूज को प्रस्तुत कर रही है। आप सोचिए, जिस कोरोना काल में बेड की इतनी कमी रही, लोगों को बेड नहीं मिल पाया हो, हॉस्पिटल के बाहर तक लोग दम तोड़ दिए हो, बेड पता लगाते लगाते घर में मरीज मर चुका हो, ऑक्सीजन के साथ साथ बेड की भी कमी रही और दवाइयों में जो इंजेक्शन था, रेमडेसिविर, इन सब की कमी रही। सरकार इन चीज से भाग नहीं सकती। पूरा का पूरा भारत जानता है, लोग इतना मात्रा में मरे कि 24-24 घंटे 100 जहां जलाया जाता है उसके बाहर लोगों को लाइन देने पड़े, 20-20, 25-25 हजार रुपए दाह संस्कार के लिए देने पड़े। बहुत सारे लोग इन पैसों से परेशान आके बालू में ही अपने शव को दफना के चले जाते। ऐसे कंडीशन में यह औरत आई है सर्वे लेके और कह रही है कि सरकार के कामकाज से कितने परसेंट लोग संतुष्ट हैं? तो 74% लोग संतुष्ट हैं, हाँ में जवाब दिए। मैं कह रहा हूं, इनके सर्वे पे मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। ये सर्वे गोदी मीडिया गोदीकरण कर रही है, ये गोदी जी की भक्ति कर रही है। इससे ज्यादा इस सर्वे का कोई अस्तित्व नहीं। सर्वे तब मान्य होगा जब मैं चलता हूं दोस्तों, मेरे साथ रूबिका लियाकत चले और मैं लोगों से पूछता हूं, 100 लोगों से, और उसमें जवाब देखे, तब मैं मानूंगा। क्योंकि आज आप किसी भी बस्ती, किसी भी गांव, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, कहीं भी चले जाइए, कोरोना काल का मार ऐसे बुरी तरह से पड़ा है, ऐसे बुरी तरह से पड़ा है कि हर आदमी उस मार को भूल नहीं पा रहा है। जिसके घर के लोग मरे हैं वह समझ पा रहा है कि वह क्या उस पर बीत रहा है। वह सरकार के ऊपर अभी भी दोष लगा रहा है। सरकार से 4 लाख रुपए जो देने की बात है, उसमें मोदी ने सफाई दिया कि नहीं दे पाएगा। आप सोचिए कि जिसके घर का व्यक्ति मर चुका है और उसी पे परिवार आश्रित रहा, अब वो मर गया है, अब उसकी बीवी बच्चे क्या करेंगे? ऐसे में सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। और ये जो रूबिका लियाकत है, ये कितनी गिरी हुई औरत है कि अपने मां के मृत्यु के बाद भी इसका आंख नहीं खुला। ये कह रही है कि 74% लोग संतुष्ट हैं। ऐसे गोदी मीडिया के पत्रकारों को मैं कह रहा हूं कि आप न्यूज देखना बंद करें ताकि इन लोगों की आंख खुले। दूसरा सर्वे दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं, क्या जरूरत पड़ने पे बेड, आईसीयू और ऑक्सीजन मिले? जवाब सुनिए, आसानी से 32% लोगों को। मैं कह रहा हूं कि जो बेड है, ऑक्सीजन है, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन, ये 32% लिखा है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं ये 10% लोगों को भी नहीं मिला है। थोड़ी परेशानी हुई 14% लोगों को, थोड़ी परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई 6% लोगों को, नहीं मिला 9% लोगों को, जरूरत नहीं पड़ी 39% लोगों को। मैं बता दूं कि ये कौन से 32% लोग हैं जिनको आसानी से आईसीयू बेड मिल गया, जिनको आसानी से ऑक्सीजन मिल गया। जरूरत पड़ने पे आम जनता कैसे दर दर का ठोकर खाया है, इस अस्पताल से उस अस्पताल, उस अस्पताल से उस अस्पताल, और मरीज जो है गाड़ी में ही मर गया, हॉस्पिटल के बाहर मर गया है, बेड का पता लगाते लगाते
खुद के घर के बिस्तर पे मरीज मर गया है। ऐसे में 32% लोगों को आसानी से मिल गया है। ये मैं कैसे मान लूं? इस सर्वे के ऊपर मैं सवाल उठाता हूं और मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं कि एबीपी न्यूज का ये सर्वे है और खासकर जो रूबिका लियाकत जिसकी मां मर गई, वो भी कोविड से सफर होकर उसकी मां मर गई। देखिए, भगवान जो होता है ना, उनके घर देर है अंधेर नहीं। रोहित सरदाना चाटुकारिता करते करते अंत में नतीजा क्या आया? मर गया। तब जाके कहीं आंख खुला होगा, मरने के 2-4 सेकंड पहले जरूर आंख खुला होगा, क्योंकि जब आदमी मरता है ना तब उसके कर्म याद आते हैं। इनकी मां मरी, फिर भी इनके आंख नहीं खुल रहे हैं। और रूबिका लियाकत जैसे पत्रकार जब तक इस धरती पे हैं तब तक इस धरती पे ये लोग बोझ ही बने हुए हैं, क्योंकि यह गोबर भक्तों के दिमाग में गोबर डालने का कार्य कर रहे हैं और उस गोबर के बदले ये लोग मोदी गवर्नमेंट को वोट का आशा कर रहे हैं। योगी जी भी यही बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सारा व्यवस्था है। जब बोले उत्तर प्रदेश में सारा व्यवस्था है और ये भी बोल रही है सर्वे में कि सब कुछ ठीक ठाक, तो मतलब जो लोग बालू में गड़े, जो कुत्ता जिनका शौक आया, वो सब लोग जो है वो सब बेकार है। पता नहीं ये लोग सर्वे कैसे करते हैं। मुझे लगता है हो सकता है ये किसी भक्तों की टोली में घुस के ये सर्वे हो जाता होगा और सारे भक्त कहते होंगे हाँ मोदी जी हमारे आका हैं और जो हो रहा है सब सही हो रहा है। 200 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने को ये भक्त तैयार है, तो ये भक्त तो अपने माँ और पिताजी, अब देखिए ना, सबसे बड़ा भक्त रूबिका लियाकत, एग्जाम्पल देखिए, माँ के मरने के बाद भी आंख नहीं खुला। तो मैं ऐसे पत्रकारों को कहना चाहूंगा कि चाटुकारिता और इस तरह से गोदी भक्ति करना बंद करो, नहीं तो एक समय आएगा कि जिस चैनल पे देखोगे उस चैनल का टीआरपी नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से भी समय है, चेत जाओ और सच्चाई को सामने लेके आओ। अब याद रखो, सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम्स, सत्य का विजय होता है। धन्यवाद दोस्तों।